माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इस महिला ध्यान चक्र में 3 महामहिलाओं के बारे में बात करेंगे। पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। पार्वती अर्थात ध्यान है। पार्वती ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सरस्वती अर्थात वीणा है, दूसरा वाक है, तीसरा पुस्तकें हैं। पार्वती अर्थात केवल ध्यान, ध्यान मात्र ही। सवेरे ध्यान, दोपहर ध्यान, शाम को ध्यान, रात ध्यान, जन्म के पहले ध्यान, जन्म के पश्चात ध्यान, मृत्यु के पहले ध्यान, मृत्यु के पश्चात ध्यान। सरस्वती अर्थात 3 विशेषताएं हैं: वीणा, सितार, मृदंग, तबला, बांसुरी, गान, म्यूजिक, दैट इज सरस्वती। वॉक सही होना चाहिए, बातचीत कर सकने से ही बातें करनी चाहिए, आवश्यक होने पर ही बोलना चाहिए, नहीं तो मुंह बंद करना चाहिए। जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना है, जैसे बोलना चाहिए वैसे ही बोलना है, जहां बोलना चाहिए वहीं बोलना है, कब बोलना चाहिए तब ही बोलना है, अदरवाइज द माउथ विल बी शट। मुंह खोलने से सही विधान में बोलना है। मुंह से निकले शब्द आत्मा का संस्करण है, व्यर्थ की बातें नहीं चाहिए। वाक शुद्धि होनी चाहिए, आत्म शुद्धि होनी चाहिए। वाक शुद्धि के बिना आत्म शुद्धि कैसे होगी? ध्यान में आने के पहले मुंह से अशुद्ध शब्द ही निकलते थे। क्या बातें करते हैं पता ही नहीं चलता। रामचंद्र। अनुपयोगी समाज, ध्यान न करने वाला समाज, मुंह में अशुद्धि भरा हुआ समाज। सरस्वती देवी वाणी, वाक। वाक कैसे होनी चाहिए? किसी कार्य को लक्ष्य में रखने पर सिद्ध करते हैं। लक्ष्य ही ना हो तो क्या सिद्ध करेंगे? बताओ मुझे, लक्ष्य क्या है? सरस्वती देवी की तरह रहना ही लक्ष्य है। जिस जन्म में वाक सही विधान में होता है, वह आखिरी जन्म होता है। आपकी वाक बोली सही है कि नहीं आपको ही पता चल जाता है। आप स्वर हैं या सुस्वर हैं, शास्त्रीय हैं, अशास्त्रीय हैं, कलात्मक हैं, कला विहीन हैं, आपको ही पता चल जाता है। हर शब्द भी कलात्मक, शास्त्रीय, उभय कुशलोपरि, दोनों का कुशलता हो, सर्व कुशलोपरि रहना चाहिए। When every word that comes out of your mouth is perfect, you are living in the final lifetime. As long as you are not perfect in your mouth, you keep coming back again and again. Punarapi jananam, punarapi maranam. संजय किंगी जी सितार कितना अच्छा बजाते हैं। हमारे मुंह से वाक शब्द इतने अच्छे आने चाहिए। गणेश से वायलिन कितना अच्छा आता है, उतने ही अच्छी तरह हमारे मुंह से शब्द आने चाहिए। तानसेन जी से तबला कितना अच्छा आता है, तानसेन जी के लिए तालियां बजाएंगे। उनका तबला जितना अच्छा लगता है, हमारे शब्द भी उतने अच्छे आने चाहिए। बहुत ही साधना करने से ही इतना अच्छा बनते हैं। अभ्यास एवं लक्ष्य। यहाँ महिला ध्यान महाचक्र का लक्ष्य हमने रखा है, ये अभी हो रहा है। वह लक्ष्य नहीं रखे होते तो क्या यह ध्यान महाचक्र होता? लक्ष्य ना हो तो कुछ भी नहीं होता है। पूरे वर्ष भी विजय भास्कर रेड्डी जी और सभी ने बहुत मेहनत की है। गिरिजा मैडम, लक्ष्मी मैडम, नमस्कार करता हूँ। स्वर्णमाला मैडम जी को। परिश्रम करने से ही प्राप्त होता है। लक्ष्य, परिश्रम। हमारा लक्ष्य क्या है? सरस्वती देवी की तरह रहना है। दैट इज आवर गोल। व्हाट इज सरस्वती? सरस्वती इज वीणा, वाणी,
पुस्तकें पढ़ना चाहिए। सो सरस्वती इज 3 थिंग्स। म्यूजिक, सरस्वती इज राइट स्पीच। And Saraswati is books. Books and 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 books. Your life should be full of books, like our great master Andrew. He read and 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 that's how he became. He is changing the whole world. अनेक पुस्तकें पढ़कर अब वे ऐसे परिवर्तित हुए, पूरे संसार को परिवर्तित कर रहे हैं। हम जो पढ़ते हैं वही मस्तिष्क में रहता है, जो पढ़ते हैं वही मुंह से आते हैं। हमने यदि सांभर खाया है, इस हाथ से कौन सी गंध आएगी? सांभर की ही गंध आएगी। जो खाते हैं वह शरीर को आता है, जो सुनते हैं वह इस कान से आत्मा के रूप में होता है। आत्मा में जो है वह मुंह से बाहर आता है। सरस्वती की 3 बातें हैं। सरस्वती इज म्यूजिक, सरस्वती इज राइट स्पीच, सरस्वती इज रीडिंग बुक्स, स्वाध्याय। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगः। क्रिया योग अर्थात 3 बातें हैं, अर्थात ध्यान, स्वाध्याय अर्थात रीडिंग बुक्स, ईश्वर प्रणिधान अर्थात सभी में परमात्मा को देखना। ईश्वर प्रणिधान, एवरीथिंग इज गॉडहुड। एक बार संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र उनके गुरु को देखने के लिए जंगल में गए। जंगल में एक शिथिलावस्था में एक मंदिर था। वहां पर एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग पर पैर रखकर एक वृद्ध सो रहा था। ज्ञानदेव ने उनसे कहा, अरे आप बहुत गलती कर रहे हैं, शिवलिंग पर आपने पैर रख दिए, हटाइए। वृद्ध ने कहा, अच्छा मैं वृद्ध हूं, पैर नहीं निकाल पाता हूं, तुम मेरे पैर को हटाकर बाजू में रख दो। ज्ञानदेव पैरों को दूसरी ओर रखते हैं, वहां एक शिवलिंग आ जाता था। पुनः पैरों को निकालकर दूसरी जगह रखते तो वहां भी एक शिवलिंग आ जाता था। जहां भी पैरों को रखते वहीं शिवलिंग आ जाता था। पैर कहाँ रखना है, शिवलिंग कहाँ नहीं है, शिवजी कहाँ नहीं है, तुम कहाँ नहीं हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, एवरीथिंग इज गॉड, ऑल आर गॉड्स। एवरी मच्छर, एवरी चींटी इज गॉड। दैट इज called ईश्वर प्रणिधानम। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम क्रिया योगः। तपः अर्थात कम करना, विचारों को कम करना है, इच्छाओं को नहीं। विचार कम नहीं किए हैं तो वह गलत है। विचारों को कम अर्थात विचारों में रहना गलत है। इस आध्यात्मिकता को ना जानने वाले इच्छाओं को कम करने के लिए कहते हैं, मुझे मिर्ची के भजिए चाहिए, अभी ही खाकर आया हूं। सेक्रेटरी जाकर किसी को मत बताइए, मुझे इच्छाएं हैं, 1190 लाख इच्छाएं हैं, किंतु व्यर्थ के विचार एक भी नहीं है। याद रखिए, इच्छाओं को कम नहीं करना है, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की बातें कम करने चाहिए। व्यर्थ के विचारों को कैसे कम करना चाहिए? ध्यान के द्वारा। व्यर्थ की बातें कैसे कम करना चाहिए? मौन के द्वारा। बहुत ही ध्यान करने से ही व्यर्थ के विचार बंद हो जाते हैं। अधिक से अधिक समय तक मौन में रहने से ही व्यर्थ की बातें बंद हो जाती हैं। इसलिए अपने 18 सूत्रों में मौन एक सूत्र है। मुंह क्यों खोलना है? Why should you open your mouth? तुम क्या महान हो? असल में जितने महान होते हैं उतने ही मुंह बंद करके बैठते हैं, तभी मुंह से शब्द करेक्ट आते हैं। मौन के द्वारा ही ये संभव है। अवतार मेहर बाबा 40 वर्ष तक मौन में ही बैठे रहे। अवतार मेहर बाबा। फिर हमें कौन सी आफत आ रही है? पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। पार्वती अर्थात एक ही एक ध्यान है, दूसरा कुछ है ही नहीं वहां। नथिंग एल्स इज देयर अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन। ध्यान निर्विषय मनहा, मन को निर्विषय करना ही ध्यान है। अर्थात नो थॉट्स आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे
तो अब नहीं आएंगे, वे ही नहीं आते, क्यों आएंगे, आकर आकर थक जाते हैं। पार्वती देवी निर्मलता से, नो विचार से रहने वाली ही पार्वती देवी है, सही वाक से रहने वाली ही सरस्वती देवी है। हरियाणा।